नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टिफाई यू योर गाइड टू स्मार्टर इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप चैनल में पहली बार आज आ रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखें इस तरह के वीडियो आगे पाने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो एक माइक्रो कैप कंपनी को लेकर है जो आज 20% अपर सर्किट में चला गया था। तो इसका एक न्यूज़ भी आया है, उसको हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। 20% अपर सर्किट माइक्रो कैप स्टॉक जंप्स आफ्टर रिपोर्टिंग 459% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट्स। तो ये एक माइक्रो कैप स्टॉक है जो 459% इसका प्रॉफिट इंक्रीज किया है क्वार्टरली बेसिस में। इसमें और क्या लिखा है कि वन ऑफ द माइक्रो कैप स्टॉक्स एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आरएफ इक्विपमेंट एंड टेलीकॉम सॉल्यूशंस फोकसिंग ऑन एनहेंसिंग मोबाइल नेटवर्क कवरेज एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स एंड ऑपरेटर्स। मतलब ये कंपनी क्या काम करता है कि ये मोबाइल नेटवर्क कवरेज के ऊपर, 5G के ऊपर, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स के ऊपर, इसका सर्विसिंग के ऊपर, ये सब के ऊपर ये काम करता है। तो बेसिकली ये एक टेलीकॉम कंपनी है, बट छोटा सा कंपनी है। कंपनी के बारे में आगे हम लोग देखते हैं। अगर आप देखेंगे आज ये 20% का अपर सर्किट में चला गया था। तो कंपनी ज़्यादा देर नहीं हुआ है कि लिस्ट हुआ है। पिछला साल 2022 नवंबर में ये लिस्ट हुआ था, अक्टूबर नवंबर का टाइम में। उसके बाद से स्टेबल रिटर्न्स ही लगभग दिया है। तो कंपनी का नाम दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ, ये है फ्रॉग सेलसैट लिमिटेड। ये क्या है दोस्तों, एक एसएमई टाइप का कंपनी है। एसएमई क्या होता है दोस्तों, देखिए इधर लिखा है कि ये एनएससी एसएमई में लिस्टेड है। ये क्या होता है दोस्तों, एसएमई कंपनीज होता है कि इसको बोला जाता है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कंपनीज। बहुत ही छोटा माइक्रो कैप वाला ये कंपनीज होता है। और एसएमई में इसका आईपीओ आता है। आप देखेंगे आजकल का आईपीओ जो आते होंगे दो टाइप का होता है, मेन बोर्ड आईपीओ, एसएमई आईपीओ। एसएमई में क्या होता है दोस्तों, छोटा माइक्रो कैप वाला कंपनीज अपना फंड रेज करता है आईपीओ के थ्रू। तो पहले मैं बोल देता हूँ कि कंपनी बहुत छोटी है तो इसका रिस्क भी उतना ही इन्वॉल्व है। आप अपना पूरा स्टडी कीजिएगा, स्टडी करने के बाद इसका फाइनेंशियल्स चेक कीजिएगा, गाइडेंस पढ़िएगा, पीयर्स के साथ कंपैरिजन करके ही अगर आपको लगे कि ये ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है तो इसमें एकदम मिनिमल अमाउंट जो आपको लगता है कि आप भूल सकते हैं कि ये अगर डूब भी गया तो आपका कोई इसमें मतलब लॉस नहीं है, वैसे टाइप का पोर्शन ऑफ मनी इसमें आपको इन्वेस्ट करना है। तो चलिए इसका फंडामेंटल्स देख लेते हैं दोस्तों। 623 करोड़ का कंपनी है, बहुत ही छोटा कंपनी है। करंट प्राइस 402 रुपया है। ये 22 पी का कंपनी है, मतलब पी लगभग सस्ता है क्योंकि इसका इंडस्ट्री पी 45 है। इसका बुक वैल्यू 90 का है और डिविडेंड कुछ नहीं देता है, छोटा कंपनी है। ROC 14%, ROE 11%, एवरेज टाइप का ROC ROE है, चलेगा। डेट टू इक्विटी एकदम नहीं है। डेट ये छोटा कंपनी में अगर डेट जीरो हो तो ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है। प्लस पेग रेशियो 0.69 है। पेग रेशियो अगर 1 या 1.5 से कम होता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। सेल्स ग्रोथ 50% का रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ 136% का रहा है, बहुत ही अच्छा है। कंपनी का कोई प्लेज्ड शेयर्स नहीं है, ये भी पॉजिटिव है। तो अगर हम फंडामेंटल्स देखेंगे ओवरऑल पॉजिटिव टाइप का फंडामेंटल्स है। ये छोटा कंपनी का अनुसार बहुत ही पॉजिटिव फाइनेंशियल्स है, सॉरी फंडामेंटल्स है। उसके बाद हम लोग जाते हैं रिजल्ट्स में दोस्तों। अगर आप देखेंगे रिजल्ट्स में ये 2022 दिसंबर में 38 करोड़ का प्रॉफिट था जो बढ़ के अभी 91 करोड़ का हो गया। आप अगर देखेंगे दिसंबर 2023 से ये डेटा दिया है, लगभग डबल डिजिट का ग्रोथ हर क्वार्टर में दिखाया है एक्सेप्ट जून क्वार्टर। उसके बाद फिर से रिकवर कर गया, देखिए 25 में। इस बार तो 104% का ग्रोथ दिखाया है। सिमिलरली उसके साथ साथ उसका प्रॉफिट भी बढ़ा है। जो 6 करोड़ का प्रॉफिट होता था दिसंबर 2022 में, बढ़ के हो गया 22 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 15 से 24 हो गया, मतलब ये मार्जिन एक्सपेंशन फेज़ में है। कोई भी कंपनी जब मार्जिन एक्सपेंड कर लेता है ना अपना, तो उसका एफिशिएंसी मतलब इसका मतलब होता है कि कंपनी का एफिशिएंसी बढ़ रहा है, मैनेजमेंट अच्छी तरीके से अपना बिजनेस संभाल पा रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसका EPS 2.58 से बढ़ के हो गया 9.85। अगर कोई कंपनी कंटिन्यूस EPS बढ़ा पाएगा तो उसका वैल्यूएशंस मेंटेन रहेगा और शेयर प्राइस भी आगे जा पाएगा आराम से। इसके बाद हम लोग अगर इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो लगभग 21% 5 ईयर्स का रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ 32% का है 5 ईयर्स का, जो पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव है। उसके बाद रिजर्व्स 125 करोड़ का है और उसका अगेंस्ट में बोरोइंग्स कुछ भी नहीं है। इतना छोटा कंपनी में बोरोइंग्स नहीं होना बहुत ही पॉजिटिव एक साइड होता है। उसके बाद कैश फ्रॉम ऑपरेट कैश फ्लो में देखिए पॉजिटिव कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मेंटेन करता है, मतलब प्रॉफिट को वो कैश में कन्वर्ट कर पा रहा है। उसके बाद अगर देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में
तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है कि प्रोमोटर्स का शेयर होल्डिंग इसमें अच्छा खासा रहा है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट क्वार्टर में 72.71% था, हालांकि थोड़ा कम हुआ है पिछला क्वार्टर से, बट 72% भी बहुत होता है। और दिसंबर क्वार्टर का ये अभी तक दिया नहीं है, दिसंबर क्वार्टर का अभी तक ये पब्लिश नहीं किया है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो और क्वार्टर का जब पब्लिश करेंगे उस टाइम आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। इसका देखिए एफ और डी का उतना होल्डिंग नहीं है। तो एफ डी का अगर होल्डिंग नहीं रहता है तो कोई कोई शेयर होल्डर्स पसंद नहीं करते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा, आपके ऊपर है। बट मैं बोलूँगा कि प्रोमोटर्स का होल्डिंग जब स्ट्रॉन्ग है, और देखिए थोड़ा सा एफ स्टेक बढ़ाया भी है इस क्वार्टर, पिछला क्वार्टर में। तो अक्टूबर क्वार्टर में इसका ज़्यादा होता था, लगभग 2.22%, फिर एफ पूरा निकल गया, फिर धीरे धीरे अभी शायद स्टार्ट कर रहा है फिर से लेने। चलिए, ये तो हो गया इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो और एक पॉजिटिव पॉइंट दोस्तों इस कंपनी में मुझे क्या लगा कि कंपनी छोटा होने के बावजूद भी ये हर क्वार्टर अपने रिजल्ट पब्लिश करता है, और उसके साथ साथ उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और ट्रांसक्रिप्ट भी देता है। मतलब हर क्वार्टर में ये कॉन कॉल अपना करता है। तो इतना छोटा कंपनी कॉन कॉल करना और अपना पीपीटी वगैरह सब पब्लिश करना टाइमली, ये एक इन्वेस्टर्स को एक बिलीव देता है कंपनी के ऊपर। तो ये इस बार का जो प्रेजेंटेशन है उसको थोड़ा देख लेते हैं कि किस टाइप का गाइडेंस वगैरह दे रहा है मैनेजमेंट। तो यहाँ पे देखिए 104% का रेवेन्यू इसका ग्रोथ रहा है, 375% का इसका एबिटा ग्रोथ रहा है, पैट का 484% का पैट या वाई इस बार किया है। इसके बाद इसका ग्रोथ ड्राइवर्स में क्या क्या आता है दोस्तों, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड, 5G का नेक्स्ट जनरेशन 5G का जो अभी बढ़ रहा है डिमांड वगैरह, उसका ये फ़ायदेमंद होगा। एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, सब कुछ इसका एक टाइप का ग्रोथ ड्राइवर्स हो गया। की बिजनेस अपडेट्स भी आप देख लीजिएगा। इसका ऑर्डर बुक जो है आज का डेट में है 1050 मिलियन का, जो 105 करोड़ लगभग हो रहा है। तो ऑर्डर बुक अगर कोई कंपनी का मेंटेन होता है तो इन्वेस्टर्स इसको एज अ पॉजिटिव वे में देखता है। तो ये कंपनी मेंटेन कर रहा है। उसके बाद एक पॉजिटिव कमेंट्री मैनेजमेंट ने दिया है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट जो गाइडेंस दिया है वो मैं बता देता हूँ। ये इधर लिखा है, वी आर मेंटेनिंग आवर प्रीवियस फोरकास्ट ऑफ अचीविंग एटलीस्ट 30% रेवेन्यू ग्रोथ रेट एंड एटलीस्ट 15% एबिटा मार्जिन फॉर फाइनेंशियल ईयर 25। तो ये बोल रहे हैं हम लोग कंटिन्यू करेंगे 30% रेवेन्यू ग्रोथ देने का और 15% मार्जिन रखने का फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए। तो दोस्तों ये स्मॉल कैप का एक छोटा सा एनालिसिस था। मुझे लगा कि ये कंपनी डिस्कस करना चाहिए, तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया। बट आप डायरेक्टली ये सब देख के इन्वेस्ट मत कीजिए। मैं तो बोलूँगा पहले पूरा स्टडी कीजिए, इसका एनुअल रिपोर्ट पढ़िए, फिर इसका कॉन कॉल सुनिएगा, जब इसका कॉन कॉल आएगा कुछ दिन में वो स्टडी कीजिए अच्छा से। उसके बाद अगर आपको लगा तो एकदम मिनिमल अमाउंट जो आप भूल सकते हैं वो इसमें लगा के आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये वीडियो और लोगों के साथ लोगों को रीच हो और वो लोग भी देखें और इसका फ़ायदा उठाए। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे।